नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई एम मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बुद्ध कथा सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने की कला है। यह कथा आपको बताएगी कि दुख क्यों आता है, मन अशांत क्यों रहता है और शांति कैसे पाई जा सकती है। अगर आप जीवन में परेशान हैं, तनाव में हैं या रास्ता भटक गए हैं, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराइयों में बसा हुआ एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था कपिलवस्तु। यह राज्य धन, वैभव और सुख से भरा हुआ था। इस राज्य के राजा थे शुद्धोधन और रानी थी महामाया। एक रात रानी महामाया ने सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। अगले दिन राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने कहा, राजन, आपके यहाँ एक महान आत्मा जन्म लेने वाली है। यह बालक या तो पूरी दुनिया पर राज करेगा या फिर संसार को दुख से मुक्त करने का मार्ग दिखाएगा। कुछ समय बाद लुंबिनी वन में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा शुद्धोधन ने सोचा कि उनका पुत्र महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार का सुख देने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ को कभी दुख देखने नहीं दिया गया। महल में सुंदर बाग, संगीत, नृत्य, स्वादिष्ट भोजन और आराम की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इन सब सुखों के बीच भी सिद्धार्थ का मन शांत नहीं रहता था। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता, क्या यही जीवन है? क्या सुख ही सब कुछ है? एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण की इच्छा जताई। राजा ने मना किया, लेकिन सिद्धार्थ के आग्रह पर अनुमति दे दी गई। नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। पहला दृश्य था एक बूढ़ा व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों हो गया? सारथी ने कहा, राजकुमार, यह बुढ़ापा है और यह हर इंसान को आता है। दूसरा दृश्य था एक बीमार व्यक्ति। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, यह क्या है? उत्तर मिला, यह बीमारी है और यह भी सबको होती है। तीसरा दृश्य था एक मृत शरीर। सिद्धार्थ कांप गए। उन्होंने पूछा, क्या यह भी सबके साथ होता है? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, मृत्यु अटल है। चौथा दृश्य था एक शांत सन्यासी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? जवाब मिला, यह वह व्यक्ति है जो सत्य की खोज में निकल पड़ा है। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। महल, सुख, वैभव सब उन्हें खोखला लगने लगा। उन्होंने सोचा, जब अंत में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ही है, तो इन सुखों का क्या अर्थ? एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने पुत्र राहुल को देखा। उनका हृदय भर आया, लेकिन उन्होंने मन में कहा, अगर मैं स्वयं दुखी हूं तो दूसरों को सुख कैसे दे सकता हूं? और उसी रात वे राजमहल छोड़कर निकल पड़े। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने भोजन त्याग दिया, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तब उन्होंने एक महान सत्य समझा कि अत्यधिक सुख भी गलत है और अत्यधिक तपस्या भी। सत्य का मार्ग बीच में है, जिसे मध्यम मार्ग कहा गया। गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक सत्य प्राप्त नहीं होगा, तब तक वे नहीं उठेंगे। रात भर उनके मन की परीक्षाएं हुई। भय आया, मोह आया, लेकिन वे अडिग रहे। और अंत में भोर होते ही सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। बुद्ध का अर्थ है जागा हुआ व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने कहा, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख के अंत का मार्ग भी है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया और लोगों को सिखाया कि मन ही दुख और सुख का कारण है। बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं, तुलना करते हैं और चीजों को पकड़ कर रखते हैं। शांति चाहिए तो छोड़ना सीखना होगा। यह तो बुद्ध कथा की सिर्फ शुरुआत है। आगे हम जानेंगे अंगुलीमाल की कहानी, किस्सा गौतमी की कथा, बुद्ध के उपदेश और बुद्ध के अंतिम शब्द जो आज भी जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं। अगर आपको यह बुद्ध कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आ मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद कुछ समय मौन में रहे। उनके मन में एक प्रश्न उठा, जो सत्य उन्होंने पाया है, क्या उसे समझ पाना सामान्य लोगों के लिए संभव होगा? सत्य बहुत गहरा था, बहुत सूक्ष्म था, लेकिन तभी उनके मन में करुणा जागी। उन्होंने सोचा, अगर एक भी व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है तो यह ज्ञान व्यर्थ नहीं है।
बुद्ध गया से निकल पड़े और सारनाथ पहुंचे। वहीं उन्होंने अपने पुराने साथियों को खोजा जो कभी उनके साथ तपस्या किया करते थे। जब उन लोगों ने बुद्ध को देखा तो पहले पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही बुद्ध पास आए उनके चेहरे की शांति और आंखों की गहराई देखकर वे समझ गए कि यह वही सिद्धार्थ हैं, लेकिन अब कुछ अलग है। यहीं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जीवन दुख से भरा है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, लेकिन दुख स्थायी नहीं है। दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा और मोह। और अगर इच्छा समाप्त हो जाए तो दुख भी समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने बताया कि अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक त्याग भी। सही मार्ग बीच का मार्ग है, जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। यही मार्ग मनुष्य को शांति की ओर ले जाता है। धीरे धीरे बुद्ध की ख्याति फैलने लगी। राजा, रंक, अमीर, गरीब सभी बुद्ध के पास आने लगे। बुद्ध किसी को जाति से नहीं, पद से नहीं, बल्कि उसके दुख से पहचानते थे। एक दिन एक डाकू बुद्ध के पास आया। उसका नाम था अंगुलिमाल। उसने सैकड़ों लोगों की हत्या की थी और उनकी उंगलियों की माला पहनता था। पूरा जंगल उसके नाम से कांपता था। जब बुद्ध उस जंगल से गुजर रहे थे तो लोगों ने उन्हें रोका, कहा, वहां मत जाइए, वहां अंगुलिमाल है। लेकिन बुद्ध नहीं रुके, वे शांत भाव से चलते रहे। अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा और उन्हें मारने के लिए दौड़ा। वह जितना तेज दौड़ता, बुद्ध उतनी ही शांति से चलते। आखिर थक कर अंगुलिमाल चिल्लाया, रुको। बुद्ध ने पीछे मुड़कर कहा, मैं तो रुक गया हूं, रुको तो तुम। अंगुलिमाल चौंक गया। उसने पूछा, आप क्या कह रहे हैं? बुद्ध बोले, मैंने हिंसा, क्रोध और घृणा छोड़ दी है, इसलिए मैं रुक गया हूं। लेकिन तुम अभी भी इच्छा और क्रोध में दौड़ रहे हो। ये शब्द अंगुलिमाल के हृदय में उतर गए। वह रो पड़ा। उसने पहली बार अपने जीवन को देखा। उसी क्षण उसने अपने हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे शरण दी। अंगुलिमाल एक क्रूर डाकू से एक शांत भिक्षु बन गया। यह देखकर लोग हैरान थे। बुद्ध ने कहा, अतीत चाहे कितना भी काला हो, वर्तमान सही हो जाए तो भविष्य उज्जवल बन सकता है। एक दिन बुद्ध के पास एक स्त्री आई। उसका नाम था किसा गौतमी। उसकी गोद में उसका मृत पुत्र था। वह रोती हुई बुद्ध से बोली, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम एक घर से सरसों के दाने ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी पूरे गांव में घूमी। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। कोई पिता खो चुका था, कोई मां, कोई पति, कोई बच्चा। शाम तक किसा गौतमी समझ चुकी थी। वह बुद्ध के पास लौटी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसमें समझ थी। उसने कहा, मृत्यु केवल मेरे बच्चे की नहीं, ये तो संसार का नियम है। बुद्ध ने कहा, जिसने सत्य को समझ लिया वही शोक से मुक्त हो गया। धीरे धीरे बुद्ध का संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। बुद्ध कहते थे, क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि करुणा से जीता जा सकता है। घृणा को प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से बोला, लोग मुझे गाली देते हैं, अपमान करते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अपमान भी। बुद्ध सिखाते थे कि मनुष्य अपने दुख का स्वयं निर्माता है। बाहर की दुनिया जैसी भी हो, भीतर शांति हो तो जीवन सुंदर बन सकता है। बुद्ध के शिष्य दिन ब दिन बढ़ते गए। आनंद, सारिपुत्र, मौदगल्यायन जैसे महान शिष्य उनके साथ रहने लगे। बुद्ध हर व्यक्ति को यही कहते थे, किसी पर विश्वास मत करो, मेरी बातों पर भी नहीं, स्वयं अनुभव करो, स्वयं देखो। बुद्ध का धर्म किसी ईश्वर की पूजा नहीं सिखाता था, बल्कि स्वयं को समझने की शिक्षा देता था। वे कहते थे, दीपक स्वयं बनो। यह बुद्ध कथा का दूसरा भाग था। आगे हम जानेंगे बुद्ध और राजा बिंबिसार की कहानी, बुद्ध के परिवार से पुनर्मिलन, बुद्ध की अंतिम यात्रा और उनके अंतिम शब्द। बुद्ध की ख्याति अब पूरे मगध राज्य में फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते थे। उन्हीं दिनों मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के बारे में सुना। उन्होंने पहले ही निश्चय कर लिया था कि यदि यह सन्यासी वास्तव में सत्य को जानता है तो वे स्वयं जाकर उनसे मिलेंगे। राजा बिंबिसार अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को देखकर ही प्रणाम किया। बुद्ध की आंखों में अद्भुत शांति थी। ऐसा लगता था मानो उन्होंने संसार के सारे प्रश्नों का उत्तर पा लिया हो। राजा बिंबिसार ने पूछा, आपने इतना बड़ा राजपाट छोड़कर यह मार्ग क्यों चुना? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, जिसे सत्य मिल गया उसके लिए सिंहासन भी तुच्छ हो जाता है।
क्योंकि सत्ता दूसरों पर होती है लेकिन आत्मज्ञान स्वयं पर। राजा बिंबिसार बुद्ध के वचनों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना वन बुद्ध और उनके संघ को दान कर दिया। यही बना वेलवन विहार, जहां बुद्ध और उनके शिष्य रहने लगे। कुछ समय बाद बुद्ध कपिलवस्तु लौटे, वही स्थान जहां वे राजकुमार सिद्धार्थ थे। पूरे नगर में हलचल मच गई। राजा शुद्धोधन को जब यह समाचार मिला तो उनके मन में कई भाव एक साथ उठे, गर्व भी था और पीड़ा भी। बुद्ध जब महल पहुंचे तो राजा शुद्धोधन उन्हें देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने मुझे छोड़ दिया, क्या पिता का कर्तव्य इतना छोटा था? बुद्ध शांत स्वर में बोले, पिता, मैंने आपको नहीं छोड़ा, मैंने दुख को छोड़ दिया। बुद्ध की पत्नी यशोधरा उन्हें दूर से देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। बुद्ध ने यशोधरा को समझाया कि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। राहुल, जो अब बड़ा हो चुका था, बुद्ध के पास आया। उसने कहा, पिता, मुझे मेरी विरासत दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें सोने चांदी की नहीं बल्कि सत्य की विरासत दूंगा। राहुल संघ में शामिल हो गया और सबसे अनुशासित शिष्य बना। बुद्ध ने अपने पिता राजा शुद्धोधन को भी उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, जो जन्मा है उसे जाना ही है। राजा शुद्धोधन ने अंत समय में बुद्ध की शरण ली और शांत चित्त से देह त्यागी। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम भविष्य में जीते हो और अतीत में फंसे हो। वर्तमान को जीना सीखो। बुद्ध ने लोगों को सिखाया कि इच्छा दुख का मूल है। जितनी ज्यादा अपेक्षा उतना ज्यादा दुख। उन्होंने कहा, जो है उसी में संतोष सीखो। एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा, क्या स्त्रियां भी ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं? बुद्ध ने कहा, आनंद, सत्य पर किसी का अधिकार नहीं होता। स्त्री हो या पुरुष, जो प्रयास करेगा वही ज्ञान पाएगा। इसके बाद बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की। बुद्ध कहते थे, दूसरों की गलती देखने से पहले अपनी भूल देखो, क्योंकि दूसरों की गलती देखने वाला मन कभी शांत नहीं हो सकता। एक बार किसी ने बुद्ध को गाली दी। बुद्ध शांत खड़े रहे। व्यक्ति थक गया और चला गया। आनंद ने पूछा, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, कीचड़ उछालने वाले के हाथ गंदे हो जाते हैं, सामने वाले पर नहीं। बुद्ध की शिक्षाएं सरल थीं, लेकिन प्रभाव बहुत गहरा था। वे कहते थे, ज्यादा ज्ञान नहीं, सही समझ चाहिए। धीरे धीरे बुद्ध वृद्ध होने लगे, लेकिन उनके शब्दों की शक्ति और बढ़ती जा रही थी। लोग उन्हें भगवान मानने लगे, लेकिन बुद्ध ने हमेशा कहा, मुझे भगवान मत मानो, मैं भी तुम्हारी तरह एक जागा हुआ मनुष्य हूं। अपने अंतिम दिनों में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। उन्हें झांक था कि शरीर अब साथ नहीं देगा। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा, सब कुछ नश्वर है, जो आया है वह जाएगा, इसीलिए प्रमाद मत करो, सत्य की खोज करते रहो, अपने दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने अंतिम बार लेटते हुए कहा, अप दीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। और इसी के साथ तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, लेकिन उनका शरीर गया। उनके विचार आज भी जीवित हैं। आज भी यदि मन अशांत है तो बुद्ध की ओर देखिए। उन्होंने कभी चमत्कार नहीं दिखाया, बल्कि जीवन को समझने की कला सिखाई। यह बुद्ध कथा का तीसरा भाग था। अब कहानी पूरी हो चुकी है, लेकिन बुद्ध का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो शांति चाहता है, सत्य चाहता है और स्वयं को समझना चाहता है। अगर आपको यह बुद्ध कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आ मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भी उनका संदेश समाप्त नहीं हुआ। शिष्य जानते थे कि बुद्ध ने शरीर छोड़ा है, मार्ग नहीं। इसलिए उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को संजोने का संकल्प लिया। आनंद, जो बुद्ध के सबसे निकट शिष्य थे, अक्सर कहते थे कि बुद्ध आज भी हमारे बीच हैं। हर उस क्षण में जब कोई व्यक्ति क्रोध को छोड़कर करुणा चुनता है। बुद्ध के समय में एक राजा था, उसका नाम था प्रसेनजित। वह बुद्ध से बहुत प्रभावित था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन खाली है। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम चीजों के मालिक नहीं हो, चीजें तुम्हारी मालिक बन चुकी हैं। राजा को पहली बार समझ आया कि संपत्ति और सुख में अंतर होता है। बुद्ध ने राजा को सिखाया कि जो बदल सकता है उस पर दुख करना व्यर्थ है। स्वीकार ही शांति की पहली सीढ़ी है। एक बार एक मां अपने बेटे को लेकर बुद्ध के पास आई।
वह चाहती थी कि बुद्ध उसका बेटा समझदार बन जाए। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले तुम स्वयं शांत बनो, क्योंकि अशांत मन कभी किसी को शांत नहीं कर सकता। बुद्ध हमेशा उदाहरणों से समझाते थे। वे कठिन दर्शन को सरल जीवन से जोड़ देते थे, इसलिए उनका संदेश सीधे हृदय तक पहुंचता था। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, ध्यान क्यों आवश्यक है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि बिना ध्यान के मन बंदर की तरह इधर उधर कूदता रहता है। ध्यान मन को घर लौटने का मार्ग दिखाता है। बुद्ध ने सिखाया कि मौन भी एक भाषा है। जब शब्द व्यर्थ हो जाए तब मौन बोलता है। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अज्ञान, क्योंकि अज्ञान से ही क्रोध, लोभ और हिंसा जन्म लेते हैं। बुद्ध के उपदेशों में करुणा सबसे ऊपर थी। वे कहते थे, स्वयं को समझो, तभी दूसरों को समझ पाओगे। एक बार एक भिक्षु बहुत कठोर नियमों में बंध गया। वह स्वयं को कष्ट देता था। बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, आत्मपीड़ा भी अहंकार का ही रूप है, सरल बनो। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। जो क्षमा कर सकता है वही मुक्त हो सकता है। समय के साथ बुद्ध के उपदेश अलग अलग देशों में फैलने लगे। शिष्य उन्हें स्मृति में संजोकर लोगों तक पहुंचाते रहे। बुद्ध ने कभी कहा था, हजारों युद्ध जीतने से अच्छा है स्वयं पर विजय पाना, क्योंकि बाहर की जीत अस्थायी होती है, भीतर की जीत स्थायी। एक वृद्ध भिक्षु ने पूछा, मृत्यु के बाद क्या है? बुद्ध ने कहा, जो अभी जीवन को नहीं समझ पाया वह मृत्यु को कैसे समझेगा? पहले इस क्षण को जानो। बुद्ध का मार्ग कोई धर्म नहीं, बल्कि जागरूकता है। यह सिखाता है कि हर क्षण को पूरी तरह जियो। आज भी जब कोई व्यक्ति अपने क्रोध पर मुस्कुरा देता है, जब कोई अपनी इच्छा छोड़ देता है, जब कोई क्षमा कर देता है, तब बुद्ध जीवित होते हैं। यह बुद्ध कथा का चौथा भाग था। यह कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। बुद्ध का मार्ग हर उस व्यक्ति के लिए है जो शांति चाहता है, दिखावा नहीं। अगर आपको यह बुद्ध कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें, बुद्धम शरणम गच्छामि। समय बदल गया, युग बदल गए, लेकिन मनुष्य की समस्या वही रही, चिंता, भय, लालच, क्रोध और असंतोष। बुद्ध कहते थे, समय बदलने से दुख नहीं बदलता, दुख बदलता है समझ बदलने से। आज का मनुष्य बाहर बहुत तेज हो गया है, लेकिन भीतर बहुत थका हुआ है। वह सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन शांति खो चुका है। बुद्ध कहते हैं, जो चाहिए उसी में सुख नहीं है, बल्कि जो है उसी में संतोष है। एक बार एक व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मन शांत नहीं होता। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम्हारा शरीर काम करता है, लेकिन मन आराम नहीं करता। मन को भी विश्राम चाहिए। बुद्ध ने सिखाया कि हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, न कोई विचार पकड़ो, न किसी को दोष दो, बस सांस को देखो, यही ध्यान है। एक युवक बुद्ध से बोला, मुझे बहुत क्रोध आता है। बुद्ध ने कहा, जब क्रोध आए तो तुरंत कुछ मत कहो। क्रोध बादल है, वह आएगा और जाएगा, तुम आकाश बनो। बुद्ध ने कहा, जो दूसरों को बदलना चाहता है वह दुखी रहेगा, जो स्वयं को बदल लेता है वह मुक्त हो जाता है। आज की दुनिया तुलना पर चल रही है, सोशल मीडिया, दिखावा, प्रतिस्पर्धा। बुद्ध कहते थे, तुलना दुख की जड़ है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। एक दिन आनंद ने पूछा, लोग दुख में ही बुद्ध को क्यों याद करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि सुख में मनुष्य सो जाता है, दुख ही उसे जगाता है। बुद्ध ने सिखाया कि असफलता अंत नहीं है, यह समझने का अवसर है। जो गिरकर उठना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। एक मां बुद्ध के पास आई और बोली, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। बुद्ध ने कहा, तुम जैसा जीवन जीती हो बच्चा वही सीखता है, उपदेश नहीं उदाहरण बनो। बुद्ध कहते थे, मौन बहुत कुछ कह देता है, लेकिन हम शोर में सत्य खो देते हैं। आज लोग कहते हैं, मुझे समय नहीं मिलता। बुद्ध कहते थे, समय नहीं, प्राथमिकता नहीं मिलती। बुद्ध ने सिखाया कि जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है, जो है वही सत्य है। वर्तमान में रहो। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, क्या गरीब व्यक्ति सुखी हो सकता है? बुद्ध ने कहा, जिसने चाहना कम कर ली वह सबसे धनी है। बुद्ध कहते थे, जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उसे नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। आज भी अगर कोई व्यक्ति रात को शांत नींद चाहता है तो उसे दिन में सही कर्म करने होंगे। मन को धोखा देकर आत्मा को शांत नहीं किया जा सकता। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में हर अनुभव शिक्षक है, दुख भी सुख भी। आज का युवा दिशा खोज रहा है। बुद्ध कहते हैं, बाहर नहीं भीतर देखो,
उत्तर वही है। जब तुम अकेले बैठ पाते हो और स्वयं से भागते नहीं, तब समझो तुम सही मार्ग पर हो। यह बुद्ध कथा का 5वां भाग था। अब यह कथा केवल अतीत नहीं रही, यह वर्तमान का आईना बन चुकी है। अगर आपको यह बुद्ध कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आ मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें, बुद्धम शरणम गच्छामि।